दोस्तों, एक लड़का जो बचपन से ही अपने दादा दादी से भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनता आ रहा था, उसकी रास लीलाओं के बारे में जो उसके दादा दादी थे उसे बताया करते थे। दोस्तों, एक दिन उस बच्चे के मन में कुछ ऐसा आता है कि वो खुद वहाँ पर जाए और पूरी जो रासलीला होती है जिस तरह से यहाँ पर बताया जाता है उसे एक कैमरे के अंदर कैद कर ले। इसी तरह से वो चुप चुपा कर निधि वन के अंदर घुस जाता है और घुसने के बाद कैमरे को ऑन कर देता है और उसके बाद जो रात को उसके साथ होता है किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो भगवान श्री कृष्ण को चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, वो जय श्री कृष्णा लिखते हुए आगे बढ़ें और आगे पूरी कहानी को सुनें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ ये एक हिमांशु नाम के लड़के की हकीकत की कहानी है। दोस्तों, ये कहानी नवंबर 2018 की है। जालंधर का रहने वाला हिमांशु अपने दादा दादी, अपने पिता और माँ के साथ बड़े आराम से रहा करता है और वहीं पर पढ़ाई लिखाई कर लेता है। पढ़ लिख कर वो बड़ा हो जाता है। दादा दादी हैं वो बचपन से ही उसे हर रोज़ भगवान श्री कृष्ण की कोई ना कोई रासलीला, कोई ना कोई कहानी उसे बताया करते, उसे निधि वन के बारे में बताया करते और उससे कहते कि निधि वन के अंदर आज तक भी कोई व्यक्ति रात भर नहीं रुक पाया है। अगर वहाँ पर कोई रुक गया या तो वो अंधा हो गया या उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस तरह से हिमांशु सुनता था, लेकिन हिमांशु भगवान श्री कृष्ण में तो विश्वास करता था, लेकिन इस तरह की बातों में वो जरा सा भी विश्वास नहीं करता। वो चाहता था कि मैं किसी दिन जाऊं और वहाँ पर जो निधि वन है उसकी पूरी की पूरी वीडियो अपने कैमरे में उतार लूँ। दोस्तों, इस तरह के विचार लेकर वो चल रहा था। फिर अचानक होता कुछ ऐसा है, उसका एक दोस्त होता है जो वृंदावन का रहने वाला होता है, उसकी बहन की शादी आ जाती है। दोस्तों, उसकी बहन की शादी के लिए वो जालंधर से वृंदावन आ जाता है और वो अपने दोस्त की बहन की शादी में शामिल हो जाता है। दोस्तों, शादी बड़े आराम से धूमधाम से हो जाती है। अब इस लड़के हिमांशु का वापस जाने का दिन होता है। उससे पहले दिन का वाक्य होता है, ये अपने दोस्त से कहता है कि हम दोनों वृंदावन में निधि वन में चलेंगे और वहाँ की सच्चाई को सभी लोगों को दिखाएंगे। हम रातों रात फेमस हो जाएंगे। जो लोग बाग इस तरह से कहते हैं कि निधि वन में रात को कोई रुक नहीं सकता, ये पूरी सच्चाई जब हम लोगों के सामने लेकर आएंगे तो रातों रात हम सितार बन जाएंगे, लोग बाग हमारे पास आने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इसका दोस्त होता है उसे पूरी सच्चाई के बारे में मालूम था। वो कहता है कि भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वहाँ जाने के बाद रात को आज तक कोई व्यक्ति रुक ही नहीं पाया, या तो वो अंधा हो गया या वो मर चुका है। इस तरह से वहाँ पर आज तक कोई व्यक्ति पूरी रात को रुक नहीं पाया। मैं उसके अंदर नहीं जा सकता, मुझे बहुत ज़्यादा डर है। दोस्तों, यहाँ पर जो हिमांशु होता है अपने मन में एक निश्चित लेकर चल रहा था। वो सोचने लगता है कि अगर दोस्त नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। उसके बाद वहाँ 3 बजे प्रेम मंदिर पर पहुंच जाता है, प्रेम मंदिर के दर्शन करता है। उसके बाद उसके मन में तो बस एक ही लालसा थी कि उसे निधि वन के अंदर किसी तरह से चुपचाप घुसना और किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद वो निधि वन के तरफ पहुंच जाता है। लगभग 3:30 पौने 4 बजे के वक्त वो वहाँ से चुपचाप निधि वन के अंदर घुस जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वो घुस तो जाता है और घुसने के बाद यहाँ पर इसे बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं जो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मानव आकृति के बने हुए हैं, और कुछ पक्षियां वहां पर, कुछ बंदर हैं वहां पर दिखाई देते हैं। कुछ लोग बाग भी उसके अंदर घूम रहे होते हैं। दोस्तों, अब ये अपने आप को छुपाना चाहता है। एक बहुत बड़ा पेड़ उसे दिखाई देता है, उस पेड़ के पीछे जाकर ये चुपचाप अपने आप को छुपा लेता है। दोस्तों, लगभग पौने 6 बजे का वक्त होता है जब एक पंडित जी और एक सिक्योरिटी गार्ड उस निधि वन के अंदर आते हैं और लोगों को आवाज़ दे देकर वो यही कह रहे थे कि जो भी अंदर है वो फटाफट बाहर आ जाइए, क्योंकि अब गेट बंद होने वाला है। उसके बाद यहाँ से बाहर नहीं जाया जाएगा और रात को यहाँ पर कोई रुक भी नहीं सकता। जो भी है कृपया करके बाहर आ जाइए। दोस्तों, यहाँ पर हिमांशु चुपचाप छुपा होता है। वो बस यही देख रहा होता है कि यहाँ से सब लोग बाहर चले जाएं, उसके बाद मैं यहाँ पर अपने कैमरे को ऑन करूँ और उसके बाद जो निधि वन की सच्चाई है उसको कल मैं सभी लोगों के सामने पहुँचा दूँ। दोस्तों, उसके बाद होता कुछ ऐसा है, जैसे ही 6 बजते हैं वहाँ पर जो पक्षी
चहचहा रहे थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं। जो वहाँ पर बंदर उछल कूद कर रहे थे वो भी वहाँ पर दिखाई नहीं देते। यहाँ तक कि जब वो नीचे की तरफ ज़मीन में देखता है जो कीड़े मकोड़े वहाँ पर घूम रहे थे वो भी वहाँ से अलोप हो जाते हैं, वो भी वहाँ पर दिखाई नहीं देते। यहाँ पर हिमांशु मन ही मन सोचने लगता है कि यार ये कैसा आगे होने वाला है, ये क्या हो रहा है कि यहाँ से सभी लोग जा रहे हैं, तू चुपचाप यहाँ पर बैठा हुआ है। दोस्तों रात होने लगती है और जैसे ही रात होती है उसके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के सामने देखता है तो वहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा लाइट क्षण भर के लिए दिखाई देती है और क्षण भर के बाद वो लाइट बंद हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर हिमांशु सोचने लगता है कि शायद किसी ने लाइट से यहाँ पर चेक किया होगा, ये लाइट इसी तरह की होगी। अभी भी वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, तू एक बहुत बड़ी मुसीबत में जाने वाला है। वो बस यही सोच रहा था कि मुझे तो आज रिकॉर्डिंग करनी है। उसके बाद जो पेड़ होते हैं पेड़ों का रूप वहाँ पर बदलने लगता है। जो दूर दूर पेड़ खड़े होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। अब यहाँ पर जो हिमांशु होता है थोड़ा सा डर अपने अंदर बैठाने लगता है और उस चमक के कारण यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि जैसे तू बेहोशी की हालत में जा रहा है। उसके सर पर कुछ ऐसा सामान लगता है, उसे लगता है कि तू बेहोशी की हालत में जा रहा है। वो सोचता है कि बेहोशी की हालत में जाने से पहले तू यहाँ पर अपने कैमरे को ऑन कर दे जिससे कि रिकॉर्डिंग तो उसमें हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद वो कैमरे को ऑन कर देता है और अपने आप बेहोशी की हालत में चला जाता है। उसे कुछ भी होश नहीं होता। उससे पहले उसे कुछ घुंघरुओं की आवाज़ भी वहाँ पर सुनाई देती है। वो घुंघरुओं की आवाज़ की तरफ भी जाता है लेकिन घुंघरुओं की आवाज़ किस तरफ से आ रही थी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। बस वो पेड़ों की तरफ देखता रहता है और वहीं पर बेहोशी की हालत में चला जाता है। हिमांशु को होश आता है जब तक 10 दिन बीत चुके होते हैं और जब वो अपने आप को देखता है तो वो खुद अपने गांव अपने घर जालंधर में होता है। अपने आप को इस तरह की स्थिति में पाता है तो कुछ बोल ही नहीं पाता। वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे ये गूंगा हो चुका है। घर वालों की डांट का भी उसे बहुत ज़्यादा डर होता है। घर वालों से वैसे तो बहुत सारी वो बातचीत करता है लेकिन जब उससे निधि वन के बारे में पूछा जाता या निधि वन के बारे में वो कुछ बताने की कोशिश करता तो बस वो कुछ बोल ही नहीं पाता। वो वहीं पर डरने लगता और डर कर एकदम से चुप हो जाता। अब उसे याद आता है कि तेरे पास तो तेरा मोबाइल था, उसमें सब कुछ कैद हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर जब वो मोबाइल को देखता है तो मोबाइल बिल्कुल वहाँ पर खाली होता है। मोबाइल में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मोबाइल में बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। दोस्तों जब ये पूरा मामला वो अपने अंदर सोच रहा होता है तो वो एक बार के लिए घबराने लगता है। अपनी गलती का एहसास करने लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी की प्राइवेसी को इस तरह से नहीं मुझे वहाँ पर अपने कैमरे में कैद करना चाहिए था। अगर कोई हमारे घर के अंदर CCTV कैमरा लगा दे और हमारे घर की प्राइवेसी को दूसरे लोगों के सामने उजागर करे तो हमें कैसा लगेगा। दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की वो प्राइवेसी को उजागर करने के लिए गया था लेकिन वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ा परम भक्त बन जाता है। वो सबसे कहता है कि निधि वन के अंदर दिन में जा सकते हो लेकिन रात में रुकने का कभी यत्न भी मत करना, नहीं तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर ज़्यादातर लोग मर जाया करते हैं, कुछ लोग अंधे हो जाते हैं। ये धारणा निधि वन की हकीकत की धारणा है क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पर जब इस तरह के दृश्य को देखते हैं वो नंगी आँखों से उस दर्शन को नहीं कर पाएंगे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब वहाँ पर आते हैं गोपिकाओं के साथ रासलीला करते हैं तो उस दृश्य को देखना हमारी इन आँखों से संभव ही नहीं है। दोस्तों कुछ लोगों की धारणा ये है कि रासलीला होती क्या है, ये भी मैं आपको स्पष्ट करा दूं कि रासलीला कोई बहुत बड़ा रास नहीं होता। रासलीला सिर्फ एक तरह का डांस होता है, एक तरह से एक दूसरे के साथ नाचना गाना होता है। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ डांस करते हैं, उनके साथ नाच गान होता है। दोस्तों यही वहाँ पर चलता है, यही निधि वन की धारणा है। दोस्तों लास्ट में जाने से पहले सभी से मेरा आग्रह है, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो इनको मानते हैं, वो अपने कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण का जयकारा लगाते जाएं, जय श्री कृष्णा भी जरूर कहते जाएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।